जय श्री हरिभक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि नाम जप करते हुए काफ़ी लोग कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, आज भी गलतियाँ कर रहे हैं। मैं उन्हें नोट कर रहा हूँ, काफ़ी समय से ऐसा कमेंट भी पढ़ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं लोग। अब देखिए, जो भारी समस्या मैं उसका पहले जवाब दूँगा, उससे पहले आप 2 मिनट आवश्यक रूप से सुनें, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ, वास्तविक रूप से आपके घर के अंदर कोई ना कोई इस मार्ग पे है, वो वास्तविकता होगी यहाँ पर, जो मैं कहने जा रहा हूँ। घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता ही है, जो इस क्षेत्र में जा रहा है और उसके आपके लाख गुना समझाने के बावजूद भी वह समझ नहीं पाता है। तो अब देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप गौर से सुनें। देखिए, सर्वप्रथम बात कि हमारे देखिए, थोड़ा मैं इसको गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको जानने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वे काफ़ी सीधे-साधे, भोले-भाले हुआ करते थे। अब देखिए, पुराने समय में जहाँ पर व्यक्ति कृषि करके, अन्न उत्पादन करके अपना जीवन यापन करता था। अन्न पर उसका महत्वपूर्ण आर्थिक जो व्यवस्था थी ना, एक किसान की उसकी खेती की जमीन और उसका व्यवसाय भी उसी पर टिका हुआ था, है ना? और अन्न का महत्व बहुत ज़्यादा था। अन्न देकर आप किसी वस्तु को भी ले सकते थे, लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा। अब अन्न की जगह, गेहूँ की जगह धन का महत्व हो गया, केवल और केवल पैसे का महत्व हो गया। अ, अब देखिए, मैं इतना लंबा क्यों बता रहा हूँ, इतना पीछे जाके क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने एक गलती भी कर दी इसी के साथ। देखिए, मैं इसको एक महत्वपूर्ण चीज़ से क्यों जोड़ रहा हूँ, प्रभु के नाम से क्यों जोड़ रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझना कि मैंने इस चीज़ को इससे रिलेट क्यों किया। तो बहुत सोच विचार के साथ, बहुत गहरी जानकारी के पश्चात ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए देखिए, न जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे, वे काफ़ी ऐसे चतुर नहीं हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा चतुर। देखिए, वैसा नहीं कि आपको कोई अच्छा काम करवाना है, एक इंटेलिजेंस वाला काम करवाना है, ऐसा कर लिया करते थे, लेकिन चतुराई, जिसको हम कहते हैं ना कि वही बहुत चतुराई है, बहुत चतुर दिमाग है और टेढ़ी खोपड़ी चलती है इसकी, वैसे नहीं थे, बिल्कुल सीधे-साधे सर्वसाधारण। अब देखिए, अब इसका फ़ायदा उठाया गया कहीं-कहीं, कहीं किसी न किसी रूप से फ़ायदा उठाया गया। देखिए, देखिए, आप दुखी इस इंसान को कभी कोई मार्ग बताना, आपके घर में कहीं पर भी आस-पास में कोई ना कोई मिलेगा और हो रखी है ये आपके साथ बात कि आप एक परेशान व्यक्ति को, जो बिल्कुल समस्याओं से घिर चुका है, अब देखिए उसको उपाय बताते हैं हम, है ना? कि भई ये कार्य कर लेना और इस स्थान पे जाना है आपको, तो आपका तुरंत कार्य होगा। देखिए, जो समस्याओं में घिरा हुआ आदमी है, जो परेशान है ऑलरेडी, वो उस समस्या से निजात पाना चाहता है, तो वो कार्य 101% करेगा। वो उसमें देखेगा नहीं कि इसमें कितना पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, तोल-मोल भाव नहीं करता वे वहाँ पर, वो जाता है उस जगह। वो अपना समस्या का समाधान करवाने जाता है वास्तविकता से। ये सबसे बड़ी परेशानी हुई है। अब देखिए, इसमें दोष किसका है? भई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है गलत दिशा में जाने का? देखिए, यहाँ पर आपको हमको एक समझ विकसित करनी ही पड़ेगी, वास्तविकता यही है। एक समझ विकसित करनी पड़ेगी जिस पर ये जीवन सारी उम्र इस चीज़ पर नहीं टिका रह सकता, वास्तविकता ये है। अब देखिए, ये क्या बता रहा हूँ मैं, यही है मेन पॉइंट। देखिए, आपने देखा होगा आपके घर में, आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ हो जाता है, एकदम कुछ दुर्घटना हो जाती है और कोई कह देता है उनको कि नहीं, ये बहुत ही गहरी समस्या में है, भाई इनके भीतर कुछ भूत है, प्रेत है, ऐसी-ऐसी स्थितियाँ हैं, बताने लग जाते हैं। देखिए, अब ये उन्होंने बता तो दिया कि ऐसा, और आप कहीं स्थान पर भी जाएँगे कि हाँ, ये इसमें क्या रोल है? वास्तविक देखिए, ये हम मुझ पर भी हमारे परिवार में भी कहीं न कहीं ये चीज़ घटना घटित हो चुकी है। उसी चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। अब देखिए, दुखी आदमी समस्या का समाधान करने से ही के लिए ही वो बाहर निकलता है, क्योंकि वे उस समस्या का समाधान चाहता है, निजात चाहता है उस चीज़ से। कि वे परेशान हो चुका है दोनों तरफ से, एक तो शरीर से भी और धन से भी, यानी जान और माल दोनों तरफ से उसकी हानि हो रही है।
है ना? और खास तौर पे स्वयं पर ना होके अपने परिजन पर होके, अपने बच्चों पर होके, है ना? तो ऐसा अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है जो समस्याओं से घिर जाता है और सबसे ज्यादा परेशानी आती, जो उसके संरक्षक है। कौन? जो उसके संरक्षक है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे के ऊपर किसी ने क्लेम डाल दिया कि इस पे कुछ ऐसी ऐसी बात हो गई, है ना? भूत प्रेत ऐसा हो गया है, तब ये बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अब बच्चा तो देखिए शारीरिक रूप से बीमार है, और दूसरी चीज अब मानसिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान उसके माता पिता, उसके रिलेटिव होंगे। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि हम इतने अच्छे देश में रहते हुए हम ऐसी चीजों में फंसे, बहुत ही बुरी तरह से फंसे हैं, इतने भी बहुत जटिल तरीके से फंसे हैं। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी बात भी यह है कि हम काफी अच्छी तरह से इन चीजों से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कैसे? अब इस चीज को समझना आप। देखिए देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जानकारी की कमी होना, एक बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी नॉलेज होना इस क्षेत्र में, थोड़ा वास्तविकता से कि जानकारी की कमी होना, एक विश्वास की कमी होना। विश्वास की कमी होना कहाँ पर? ईश्वर में है। परमात्मा में जिस किसी का भी विश्वास कम रहता है या फिर थोड़ा भय उत्पन्न होता है, तो वे अपने मार्ग से डगमगा जाता है। ये मैंने मेरे बहुत पहले के वीडियो में कह रखी है बात, और मैंने ये चीज हमेशा कही है कि एक भय और प्रलोभन, इन चीजों से हमेशा मनुष्य को बचना चाहिए। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, भय और प्रलोभन ये चीजें हमेशा गिराती है नीचे, बहुत गिराएगी आपको। जब जब ये आपके भीतर आएगी, ये आपको गिराएगी। प्रलोभन मतलब लालच हो गया, भय यानी आप डर रहे हैं किस चीज से। ये चीजें हम आपको हमेशा गिराती है। अब देखिए इसी चीज का फायदा उठाते हैं काफी लोग। अब देखिए आप देखिए दुखी इंसान को कोई भी मार्ग बताए तो जाएगा ही जाएगा 100%। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपने जो किया है उचित किया है। आपने जहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है हर चीज में, तो उस चीज की जरूरत होती है, तो आप उस स्थान पे ले जाए, वहां पैसा लगाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जगह चेंज कीजिए, अच्छे डॉक्टर को और दिखाएं। देखिए वर्तमान स्वरूप में जो परमात्मा ने फैसिलिटी दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ईश्वर ने आपको दिया है, आपसे छीना नहीं है। आपसे कुछ छीना नहीं है कि आप नहीं, केवल नहीं वो बता रहे हैं हम वहीं जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। आप देखिए आप आपके मन के भीतर एक वहम डाला गया बहुत ही भारी। आप क्या देखिए डर, वास्तविक रूप से डर डर जाते हैं, काफी लोग डरते हैं, क्योंकि डरना भी देखिए तय होता है कहीं कहीं पे, क्योंकि आपके आपके बच्चे की जान आप में स्वयं में बसी हुई है ना? आप उससे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। तो ये वास्तविकता है कि नहीं, कहीं ना कहीं डर रहता है कि अपने हाथ से अपना बच्चा, अपने माता पिता नहीं निकल जाए। हर किसी को डर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको और हमको इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा अच्छा ध्यान होना आवश्यक है। और वर्तमान स्वरूप देखिए ये जो आज का समय है बहुत आगे निकल चुका है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए परमात्मा के नाम से बड़ा ये आज तक कोई चीज नहीं हुई। केवल और केवल नाम, केवल और केवल नाम। ईश्वर के नाम का सदुपयोग वही कर सकता है, और उसको वही, उसका सहयोग भी वही वही करता है। वो नाम ही करेगा आपका सहयोग। जब तक आप सही दिशा में, आपको पता रहेगा कि नहीं मैं सही कार्य कर रहा हूँ, गलत दिशा में नहीं हूँ। थोड़ी अड़चना आती है, वास्तविकता तो यही है कि अड़चना आती हर मार्ग में, लेकिन आप प्रभु का नाम ले रहे हैं। बहती धारा के विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं, है ना? क्योंकि समय किधर जा रहा है? समय जा रहा है कपट, झूठ, पाप या विचार की तरह। अब आप विपरीत दिशा में, अभी आप अच्छे मार्ग, धर्म के मार्ग में चल रहे हैं। ये अधर्मियों का मार्ग है, आप क्या कर रहे हैं? धर्म के मार्ग। तो अवरोध अवरोध जहाँ पर आप विपरीत दिशा में, तो आपकी गति धीमी होगी और आपके वो रुकावट ज्यादा आएगी। लेकिन आप आप पहुंचेंगे जरूर, यथा उचित स्थान पर जरूर पहुंचेंगे आप। जहां तक आपका लक्ष्य है जरूर पहुंचेंगे। अब देखिए तभी मैं कहता हूँ एक धैर्य, यहाँ पर धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है एक मनुष्य के भीतर। जिस किसी में भी बहुत ही दृढ़ धैर्य और जिसका संकल्प दृढ़ होता है, तो वही
इस मार्ग तक कोई एक बिरला पहुंच पाता है, कोई एक बिरला, अंतिम स्वरूप तक बिरला। देखिए संसार की रचना प्रभु ने अपने मोक्ष शोक के लिए नहीं की है। ये आपकी अपने लिए, यानी हम आपके हमारे लिए, यानी सभी प्राणियों के सही मार्गदर्शन के लिए की है, ताकि आप अच्छी चीजें ग्रहण कर सकें, बहुत अच्छी चीजें धर्म पूर्वक में, जिस संसार में धर्म से युक्त है वस्तुएं, उन्हें आप धारण कर सके। धर्म का मतलब ये होता है जिस चीज को आप धारण करें, अच्छी चीजों जो धारण करने योग्य हैं उन चीजों को। अभी क्या कर रहे हैं कि जो धारण करने योग्य चीजें नहीं है वे धारण कर बैठे हैं, केवल केवल आपके यानी जो आपके बुद्धि पे पर्दा पड़ चुका है अज्ञान के कारण ये होता है। वास्तविक रूप से समझाया जाए तो अज्ञान के कारण ये चीजें होती है। जिस किसी को ज्ञान है वह बिल्कुल सजगता से जी रहा है, उसको पता है क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। आपको यहाँ समझना है कि आप अपने घर के एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, पुरुष है महिला है, जो भी आपका किरदार है, माता है पिता है बेटी है बेटा है, बहुत ही अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार आप पिता हो सकते हो, माता हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, आपका व्यक्तित्व है आपने, तो आप उनको सही मार्ग दिखाए। सर्वप्रथम आपका एक उत्तरदायित्व बनता है कि आप पहले उनको सही मार्गदर्शन करें कि ये चीजें अभी वर्तमान समय में नहीं है। इसका देखिए एक समाधान भी मैं बता रहा हूँ, यही है आपके पास मार्ग भी यही बचता है कि अभी वर्तमान स्वरूप में ये चीजें इस तरह से कार्य नहीं करती है। कोई तुरंत किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है। देखिए हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, हम जाते हैं दवाएं लेते हैं, डॉक्टर साहब दवाएं लिखते हैं, इंजेक्शन पेन रिलीफ का इंजेक्शन देगा, एलोपैथिक दवाएं देगी। ये दवाएं आपके दर्द को कम कर देती है, तुरंत उसी समय कम कर देती है, निजात नहीं दे देती एक तरह से। अपनी आपके अंदर जो बीमारी है ना उससे एकदम आपका ऐसा नहीं कि आपकी बीमारी खत्म कर दी, ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपके किसी ने एक इंजेक्शन दिया और वो आपका दर्द खत्म करेगा, दर्द खत्म कर देगा एक बस। वो आपके अंदर जो अभी जो चीजें हैं ना जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है इतनी बड़ी बीमारी, वो चीजें अभी अंदर ही रहती है, वो बैक्टीरिया अंदर ही रहते हैं, वो चीज सब अंदर है संरक्षित। उनको खत्म करने का काम आपका शरीर स्वयं ने इतनी, इस शरीर में इतनी सामर्थ्य दी है, इसके अंदर प्राण ऊर्जा है जो धीरे धीरे अगर आप कुछ खाते भी नहीं है तो वो प्राण ऊर्जा इस चीज को खत्म करने की शक्ति काबिलियत रखती है। यानी कुछ ना कुछ परमात्मा ने इतनी अच्छी चीज आपको दी है जिसको हम शरीर बोल रहे हैं, इतना अच्छा शरीर आपको दिया है, लेकिन इसका सदुपयोग वही ले सकता है जिसको थोड़ा सा ज्ञान है। वास्तविक रूप से जिसको ज्ञान हो जाता है समय अनुसार, परमात्मा उसको इस दृष्टि में भी लेकर आते हैं कि नहीं ये सही मार्ग है, इसी चीज को अपनाना है, तब आप धीरे धीरे वे इस मार्ग में आता है, वो निरंतरता से चलता है। आपको एक चीज करनी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। ये ये देखिए ये सबसे भारी गलती कर जाते हैं। आप देखिए भगवान पे तो विश्वास रखते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, यहाँ जाने से, अरे उससे पूछ लो वो बहुत ही अच्छा मार्ग बताते हैं, वो तुरंत चीज ऐसा आंख बंद करके बताएंगे वो खोया हुआ लड़का वहां मिल जाएगा, उनके वहां की बबूत लिया और देखे वो। ऐसा नहीं, वास्तविकता में जिए और आपके भीतर जो ईश्वरीय गुण प्रधान है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आपको बाहर दिख रहा है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कि आप जब आंखें बंद करते हैं तब आपको क्या दिखता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए बाहर संसार होना बहुत आवश्यक है, बाहर तो संसार है, आप संसारी दुनिया जी रहे हैं तो आपके बाहर संसार है, आप भी बाहरी रूप से संसारिक रूप से सबसे पेश आ रहे, लेकिन भीतर जब संसार आ जाता है तब बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं आप। भीतर संसार ना आने दीजिए, भीतर नित्य चीज है जो हमेशा रहने वाली है, ईश्वर उसकी प्रधानता रखे वहां पर, उसकी उसी की ही प्रधानता रखे। संसार जब आके बैठ जाएगा तब आपका बेड़ा गर्क होने लगेगा, तब आपको दुख का अभाव लगेगा, वस्तुओं की कमी उनका भी अभाव लगने लगेगा, आपके स्वयं के भीतर एक कमी महसूस होगी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ,
हर चीज़। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमें इतना समय दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप मेरी काफ़ी हद तक कुछ बातें समझ पाए होंगे और आपको समझनी भी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने की कोशिश करता हूँ जो वो वर्तमान स्वरूप में भी कहीं न कहीं चीज़ चल रही है। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें। देखिए, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरी नज़रों में ये भक्ति भक्ति इतनी बड़ी है कि परमात्मा और ईश्वर को धरती पर आना पड़ता है। भक्तों के कारण ही ईश्वर को धरती पर आना पड़ता है। ये वास्तविकता है। आप भक्त बनिए, आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, वो सबसे अच्छी है। अब देखिए, भक्ति करने का ये मार्ग नहीं है कि ये केवल आपको एक स्थान पर बैठ के एक प्रभु का नाम लेना है, आपको भगवा धारण कर लेना, ये नहीं। सांसारिक जीवन में जीते हुए भी एक सांसारिक पुरुष जैसे आप परमेश्वर की, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आपके कर्तव्यों में, आपके क्रम में ईमानदारी और धर्म होना आवश्यक है। धर्म पूर्वक आप कर्तव्यों का पालन करें, तब देखिए धीरे-धीरे आपको ईश्वर हर प्रकार की फैसिलिटी देता रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर जानकारी दें। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।